हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं अपने HTML में है ना फेविकॉन और आपके है ना पाथिंग को समझ लेते हैं। ये दोनों टॉपिक आपके है ना थोड़े बेसिक टॉपिक हैं, इन्हें अगर आप समझ लेंगे तो आपका है ना अंडरस्टैंडिंग है ना HTML में थोड़ी अच्छी हो जाएगी और समझ पाएंगे कि इन टॉपिकों का कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपका है ना फेविकॉन क्या होता है। तो फेविकॉन की बात करें तो इसकी है ना ये आपका फेवरेट आइकन का है ना शॉर्ट फॉर्म होती है जिसे हम कह सकते हैं फेविकॉन। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट इज ए स्मॉल आइकन दैट अपीयर इन द ब्राउजर टैब एंड समटाइम द एड्रेस बार ऑफ द वेबसाइट। यानी कि आपका क्या है, फेविकॉन आपका एक आइकन होता है जो कि आपके है ना ब्राउजर का जो टैब होता है उसमें आपके है ना वेबसाइट का आइकन दिखता होगा। जैसे अगर आप है ना गूगल का खोलेंगे, गूगल की वेबसाइट पर जाएंगे तो आप देखेंगे टैब पे है ना गूगल का आइकन बन के आ जाता है। यानी डिफरेंट डिफरेंट अगर फेसबुक की आप बात करें तो फेसबुक की अगर वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपका है ना फेसबुक का है ना आइकन उसके टैब पे आ जाता है। तो ये टैब को पे है ना अगर आइकन लगाना है तो हम है ना किसका यूज करेंगे, आप है ना फेविकॉन का यूज करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी सिंटैक्स की। सिंटैक्स की बात करें तो आपको अगर फेविकॉन लगाना है अपनी वेबसाइट पे यानी वेब पेज पे तो किस तरीके से लगा सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप है ना आइकन लिंक वाले टैग का यूज करेंगे। यहाँ पे इसमें आप क्या यूज करेंगे, लिंक वाले टैग का यूज करेंगे। तो आप इसमें है ना कौन कौन से है ना एट्रीब्यूट का यूज करेंगे ये देख लेते हैं। सबसे पहले आप जैसे ही है ना लिंक टैग को इंट्रोड्यूस कराएंगे, लिंक टैग को इंट्रोड्यूस कराने के बाद इसमें आपका सबसे पहला एट्रीब्यूट आ जाता है REL। REL मतलब क्या, रिलेशन क्या हो गया, आपका आइकन हो गया। फिर इसमें आ जाता है नेक्स्ट आ जाता है आपका टाइप। आपको टाइप बताना पड़ेगा आपके आइकन का है ना टाइप किस तरीके का है। तो इसमें हम है ना इमेज बताएंगे, फिर स्लैश लगा के जो आपकी इमेज का फॉर्मेटिंग होगा उसको है ना यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे यहाँ पे एक्स आइकन है, यहाँ पे PNG करेंगे। PNG के अलावा अगर आपका JPG है तो आप JPG करेंगे। इस तरीके से आप है ना इसमें आइकन का जो फॉर्मेटिंग है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद आ जाता है आपका है ना href यानी कि आपका है ना उसका जो पाथ है वो आपको है ना बताना पड़ेगा। तो वो पाथ को हम है ना डिस्क्राइब कर देंगे, वो यहाँ पे देंगे। इसके बाद आपने है ना Ctrl+S करेंगे तो आप क्या है ना एक फेविकॉन आइकन आपके है ना वेब पेज पे इंसर्ट हो जाएगा जिसे आप अपने ब्राउजर पे जाके है ना देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, आपका आ जाता है पाथिंग। पाथिंग की बात कर लेते हैं तो इन द HTML पाथिंग यूजुअली रेफर टू द हाउ टू स्पेसिफाई द लोकेशन। यानी आप है ना लोकेशन यानी आप लोकेशन का पाथ जो देना चाहते हैं किसी फाइल का, या फिर कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं, इमेज लगाना चाहते हैं तो उसका पाथ देना चाहते हैं तो वो, या कोई वीडियो लगाना चाहते हैं, या आप जावास्क्रिप्ट फाइल का है ना आपको अपने HTML फाइल पे लिंक करनी है तो आपको एक पाथ देना पड़ता है। तो वो पाथ है ना आप है ना किसके हेल्प से देंगे, पाथिंग की हेल्प से देंगे। आपके पाथिंग के टाइप्स की बात कर ले HTML में तो आपके पाथिंग HTML में है ना 3 टाइप की होती है। एक तो आपकी होती है एक एब्सोल्यूट पाथ, एक होता है आपका रिलेटिव पाथ, एक होता है आपका रूट रिलेटिव पाथ। तो इन तीनों को हम है ना एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। रूट रिलेटिव पाथ की बात कर रहे हैं तो आप है ना इसमें है ना स्लैश का यूज करेंगे। यानी आपका है ना जो HTML की फाइल है उसके बाहर अगर किसी और फोल्डर में अगर आपको जाना है तो आप स्लैश का यूज करेंगे और उसके बाद है ना उस रूट एलिमेंट पे जाने के बाद अपने पाथ को है ना डिस्क्राइब करेंगे। एक बार हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे भी जाके आपको दिखा देंगे। रिलेटिव पाथ क्या होता है, आपके है ना सेम फोल्डर में अगर कोई इमेज है तो आप क्या करेंगे, उसका है ना रिलेटिव पाथ सेलेक्ट करेंगे और उसे है ना अपने है ना पाथ को है ना इंसर्ट कर देंगे। एब्सोल्यूट पाथ की बात करें तो एब्सोल्यूट पाथ में क्या होगा कि आपने है ना जैसे कि आप है ना कोई हाइपरलिंक वाला कोई टेक्स्ट देते हैं, पाथ देते हैं, जैसे आपने दे दिया href में www.google.com तो ये वाला पाथ आपका क्या कहलाता है, ये एब्सोल्यूट पाथ कहलाता है। आई होप आपको है ना तीनों पाथ अगर आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके है ना फेविकॉन को और पाथ को है ना एक बार समझ लेते हैं। आइए कंप्यूटर स्क्रीन पे अपने VS कोड में चले जाएंगे। VS कोड में जाने के बाद इसमें है ना index.html फाइल को है ना क्रिएट करेंगे। index.html की फाइल क्रिएट करने के बाद आप इसमें क्या करेंगे कि अपने बॉयलर प्लेट को इंसर्ट करेंगे। बॉयलर प्लेट को इंसर्ट करने के बाद हम सबसे पहले अपने है ना वेबसाइट पर अगर फेविकॉन की बात करें तो फेविकॉन किस तरीके से ऐड करते हैं उसे देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक और इमेज को हम यहाँ पे है ना अपने इंसर्ट कर देते हैं यानी ऐड कर देते हैं। एक हेडिंग दे देते हैं यहाँ पे H1 करके, फेविकॉन नाम से हमने एक हेडिंग दे दी है।
अब किस तरीके से आप है ना अपने फेविकॉन को इंसर्ट करते हैं ये देखते हैं। आपने है ना हेड सेक्शन में जाएंगे, हेड सेक्शन में आप है ना जैसे ही लिंक टाइप करेंगे, लिंक लिंक जैसे ही टाइप करेंगे तो आपके अलग अलग ऑप्शन आ जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे आपका है ना फेविकॉन का ऑप्शन यहाँ पे है ना आपको शो हो रहा होगा। आप इस पे एंटर करेंगे तो आपका जो फेविकॉन का सिंटेक्स होता है वो आपका ऑटोमेटिक इंसर्ट हो चुका है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि इसमें आपका है ना जो सबसे पहले आपका क्या रिलेशन दे रखा है, इसमें शॉर्टकट आइकन दे रखा है। फिर उसके बाद आपका क्या है एचरेफ दे रखा है, एचरेफ में आपका क्या है फेविकॉन आइकन। अब इसमें है ना एचरेफ में हम क्या करेंगे अपना रिलेटिव पाथ इसमें दे देंगे। रिलेटिव पाथ क्यों देंगे, क्योंकि आपका है ना ये इसी फोल्डर में है। तो ये क्या करेंगे इसमें जाएंगे, आपका कॉपी रिलेटिव पाथ कर लेंगे क्योंकि ये सेम फोल्डर में ही है, यहाँ पे है ना पेस्ट कर देंगे। तो आपका खाली है ना, सॉरी हमने इमेज का तो लिया ही नहीं है। इमेज पे क्लिक करेंगे, रिलेटिव पाथ लेंगे और रिलेटिव पाथ को कॉपी करने के बाद यहाँ पे है ना पेस्ट कर देंगे। तो आपका देखेंगे जो इमेज है वो आपके यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है, जो कि आपका है ना क्लिप पार्ट 173801.png है। अब इसमें आपका क्या है, इसमें आपका है ना इमेज में आपका है ना फॉर्मेटिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। फॉर्मेटिंग आपकी क्या है पीएनजी। तो यहाँ पे आप क्या टाइप करेंगे पीएनजी। पीएनजी टाइप करने के बाद कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। अब अपने है ना गो लाइव पे है ना क्लिक करेंगे। तो गो लाइव पे क्लिक करने के बाद आपका ये फेविकॉन आइकन यहाँ पे है ना इंसर्ट हो चुका है। ये देखिए आपका फेविकॉन H1 में हमने प्रिंट कराया था और यहाँ पे आप देखेंगे आपका है ना एक आइकन आपका है ना यहाँ पे फेविकॉन पे लग चुका है। इसी को हम है ना फेविकॉन कहते हैं, फेवरेट आइकन कहते हैं। अगर आप देखेंगे अलग अलग वेबसाइट पे जाके, जैसे अगर हम यहाँ पे है ना गूगल देखें तो आपका देखेंगे यहाँ पे गूगल का फेविकॉन आइकन है ना लगा हुआ है। इसी तरीके से अगर आप है ना किसी और वेबसाइट पे भी जाएंगे तो उसका भी है ना फेविकॉन आइकन होता है। तो इसी को हम फेविकॉन आइकन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फेविकॉन आइकन है ना किस तरीके से अपनी वेबसाइट पे है ना इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं पाथिंग की। तो पाथिंग की समझ लेते हैं कि पाथिंग हमारे है ना किस तरीके से देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके एब्सोल्यूट पाथिंग की। एब्सोल्यूट पाथिंग की में के लिए क्या कहेंगे, जैसे हमने यहाँ पे है ना एंकर टैग लगाया। एंकर टैग लगाने के बाद इसमें हम href टाइप करेंगे। href टाइप करने के बाद हम अपनी गूगल के है ना वेबसाइट पे जाएंगे। अपने गूगल की है ना जो पाथ है उसको यहाँ पे है ना पेस्ट कर देंगे। तो ये वाला पाथ जो है, ये वाला पाथ हमारा किसका एग्जांपल हो गया, ये वाला पाथ हमारा हो गया एब्सोल्यूट का एग्जांपल। एब्सोल्यूट का पाथ का हमारा ये हो गया। इस पे क्लिक, अब इस पे है ना हम टाइप करेंगे गो टू गूगल टाइप करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस अपने ब्राउजर पे जाएंगे। तो आपका है ना गो टू गूगल का है ना इसमें आपका इसे कमेंट आउट कर देते हैं, वापस जाते हैं अपने ब्राउजर पे। तो आपका गो टू गूगल का एक यहाँ पे लिंक दिख रहा है। अब हम इस पे जब क्लिक करेंगे तो हमारे ना गूगल की वेबसाइट है ना ओपन हो जाएगी। तो ये वाला पाथ हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एब्सोल्यूट पाथ। ये हमारा क्या हो गया एब्सोल्यूट पाथ हो गया। अब हम बात कर लेते हैं रिलेटिव पाथ की। बात कर लेते हैं कि हमारे रिलेटिव पाथ के एग्जांपल को समझ लेते हैं। तो रिलेटिव पाथ के लिए क्या है कि अगर हमें ना यहाँ पे है ना IMG टाइप करें, IMG टाइप करने के बाद है ना इसमें SRC टाइप करें। SRC टाइप करने के बाद हम इस इमेज को यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे कॉपी रिलेटिव पाथ। तो यहाँ पे कॉपी रिलेटिव पाथ को दे देंगे, कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, वापस जाएंगे अपने ब्राउजर पे। तो आपका है ना एक इमेज है ना आपकी इंसर्ट हो चुकी है। तो ये क्या है आपका रिलेटिव पाथ है, क्योंकि आपका ये सेम फोल्डर में ही है। तो यहाँ से हमने क्या किया रिलेटिव पाथ को है ना यहाँ पे इंसर्ट किया। बट अगर हम यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने यहाँ करा फेवी कौन नाम से यहाँ पे है ना फोल्डर क्रिएट करा। फोल्डर के अंदर हमने फिर एक और फोल्डर क्रिएट कर देते हैं जो कि आपका क्या होगा इमेज नाम से होगा। इमेज के अंदर फिर हम है ना अपनी फाइल को है ना यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब कंट्रोल एस प्रेस कर देते हैं।
वापस अपने ब्राउज़र पे जाएंगे तो आप देखेंगे, रिफ्रेश करते हैं इसे। अब आप है ना इस पाथ पे है ना इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आपका है ना यहाँ से है ना कॉपी नहीं होगा। बट अगर आप है ना ये अपनी इमेज पे जाके क्लिक करेंगे और एक कॉपी रिलेटिव पाथ करेंगे तो आप देखेंगे आपका है ना क्या आया है, आपका आ गया फेविकॉन इमेज क्लिप। आपके है ना पूरा है ना इमेज के है ना जो पूरा पाथ है स्लैश के साथ आपका यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। तो ये वाला पाथ हमारा क्या कहलाता है, हमारा ये वाला पाथ है ना रूट रिलेटिव पाथ कहलाता है। अब आप है ना कंट्रोल एस प्रेस करेंगे, अपने ब्राउजर पे जाके देखेंगे तो आपकी है ना इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है। आई होप आपको है ना पाथ क्या है ना समझ में आ गया होगा कि आपका रिलेटिव पाथ क्या होता है, रूट रिलेटिव पाथ क्या होता है। तो रूट रिलेटिव पाथ हमने बता दिया था कि ये स्लैश से होता है। रिलेटिव पाथ आपको बता दिया कि जो डायरेक्ट अपनी डायरेक्टरी में होता है। अब इसमें है ना एक और फंक्शनलिटी है, को ऐड किस तरीके से करते हैं वो समझ लेते हैं। इसमें एक H1 टैग को है ना इंट्रोड्यूस करा देते हैं। H1 को टैग को इंट्रोड्यूस कराने के बाद दिस इज मेन पेज करके क्रिएट कर लेते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं, वापस जाते हैं तो आपका क्या है, ये दिस इज योर मेन पेज, जो कि आपका इसमें पाथ क्या आ रहा है, आपका है ना index.html का आपका इसमें पाथ आ रहा है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे है ना आपकी इमेज वाले इस फोल्डर में एक और है ना फाइल क्रिएट कर लेते हैं, जो कि आपकी क्या है index.html ही है। index.html फाइल ही है। इसमें क्या करते हैं, इसमें आप एक बॉयलर प्लेट को इसमें इंसर्ट करते हैं। बॉयलर प्लेट को इंसर्ट करने के बाद इसमें क्या करेंगे, एक H1 टैग को इंसर्ट करते हैं। H1 टैग में है ना हम टाइप करते हैं गो टू बैक मेन पेज टाइप करते हैं। कंट्रोल एस प्रेस करते हैं। इसके बाद हम है ना यहाँ पे एंकर टैग को है ना यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। एंकर टैग को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा देते हैं। क्या है href को यहाँ पे दे देते हैं। href को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया। इसमें फिर हम ना अपने पाथ को देंगे। किस तरीके से पाथ को देंगे, इसमें डबल स्लैश डॉट लगाएंगे, फिर इसका आप स्लैश लगाएंगे। आपके इमेज वाले पार्ट में आ चुके हैं। इसके बाद हम अपनी इंटरनल HTML फाइल के है ना पेज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे टाइप करेंगे बैक टू मेन पेज, बैक टू डिफॉल्ट पेज यहाँ पे टाइप करेंगे। कंट्रोल एस प्रेस करेंगे। अब क्या करते हैं कि है ना इसे अपने है ना फाइल को ओपन कर लेते हैं। फाइल को ओपन करने के लिए क्या करेंगे, अपनी इंडेक्स वाली फाइल को है ना यहाँ पे ओपन करेंगे तो आप देखेंगे आपके है ना दिस इज मेन पेज आपका ओपन हो रहा है। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे है ना इंडेक्स डॉट फाइल को है ना यहाँ से रिमूव कर लेंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो आपके है ना क्या आ जाएगा, आपके है ना जो मेन फाइल का फोल्डर है वो आपका यहाँ पे है ना डिस्प्ले हो जाएगा। आपका यहाँ पे क्या लिखा गया, आपका पेरेंट डायरेक्टरी लिखा आ गया। फिर आपका इसमें क्या है फेविकॉन फोल्डर है, इस पर क्लिक करेंगे। फेविकॉन फोल्डर के आपके अगर इंटरनल जाएंगे इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी क्या एक इमेज है, आपका एक index.html फाइल है। index.html फाइल पे हम क्लिक करेंगे तो आपका क्या है, आपका है गो टू द मेन पेज बैक टू द डिफॉल्ट पेज। इस पे आपका है ना जो आपने टैग इंट्रोड्यूस करा रखे हैं। अब क्या करना है कि आपको है ना जब बैक टू डिफॉल्ट पेज पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या है कि मेन पेज पे है ना बैक हो जाना चाहिए। तो आप इस पे जब क्लिक करेंगे, आई होप पाथ में है ना कहीं गड़बड़ी है, हमने सॉरी हमने पाथ यहाँ पे है ना गलत दे दिया है। यहाँ पर डॉट लगाएंगे प्लस आप यहाँ पे index.html का है ना लिंक यहाँ पे देंगे। वापस बैक टू मेन पेज पे जाएंगे। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपके मेन पेज पे है ना रिटर्न हो जाएगा। ये देखिए, फिर से आप है ना यहाँ पे आएंगे, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या है मेन पेज पे है ना ये रेंडर हो जाएगा। रिफ्रेश करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या है ये डिफॉल्ट पेज पे है ना रेंडर हो जाएगा। इस तरीके से आपका है ना रिलेटिव पाथ को अपने वेब पेज पे इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। आई होप समझ गए होंगे कि किस तरीके से दे सकते हैं। फिर से आप रिफ्रेश कराएं, देखिए
बैक जाएंगे, इसे रिफ्रेश कराएंगे, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप है ना अपने मेन पेज की पेज पे आ सकते हैं। आप चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी पाथिंग क्या होती है।